हेलो एवरीवन। ये क्लास हमारी एसएसटी की होने वाली है। इसमें हम क्लास 6 की एसएसटी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम क्लास 7 क्लास 8 की एसएसटी पे जाएंगे। इसमें हमारा मेन गोल क्या है कि हम कौन से पेपर पे हम इसको पेपर के लिए हम कर रहे हैं। एक तो हम सीटेट के लिए कर रहे हैं और जिस भी पेपर में एसएसटी आती है, एनसीईआरटी इंक्लूड मतलब एनसीईआरटी आती है, वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये क्लास अभी बेसिक से स्टार्ट होगी। क्लास 6 है तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को करते चलेंगे साथ साथ। आई होप आपको ये समझ आए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले है मैप। मैप क्या है? मैप का मतलब ये है कि हम अपने अर्थ का एक ड्राइंग करते हैं। हम मतलब डिवाइड कर देते हैं कि ये पार्ट ये है, ये पार्ट ये है। तो हम पूरे पार्ट को ड्रॉ कर देना एक किसी फ्लैट सरफेस पे। उसमें हम बाउंड्रीज बताएंगे, उसमें हम सिंबल्स बताएंगे, स्केल, ये सब बताते हैं, हम उसके फीचर्स बताते हैं। इसको हम मैप कहते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एरिया का। एरिया छोटा एरिया भी हो सकता है, बड़ा, या फिर काफी बड़ा। छोटा एरिया जैसे हम किसी विलेज को बताना है तो हम एक एरिया में विलेज बताएंगे, उस विलेज में टाउन बताएंगे। बिगर एरिया में जैसे आ जाते हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। लार्ज एरिया में जैसे आ जाती है कंट्री, जैसे हमारी इंडिया है। आपको मैं मैप के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये मैप है, ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप मतलब हमने इंडिया को अलग अलग उसमें डिवाइड कर रखा है, स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। बाउंड्री हमने इनकी तय कर रखी है। तो ये ही मैप होता है कि हम एक एरिया को ड्रॉ कर देते हैं और उसके एरिया को डिवाइड और बाउंड्री से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये गुजरात है, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे हमने इनको अलग कर दिया। तो ये होता है मैप। मैप के बाद है हमारा एटलस। एटलस क्या होता है? जो ये मैप होते हैं ना, इनकी बुक के कलेक्शन को ये एटलस कहते हैं। इट कंटेन मैप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स को, पार्ट के मैप को कंटेन, मतलब एक ही एटलस के अंदर सारे वर्ल्ड के मैप आ जाते हैं। जितनी भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियन, समटाइम्स इवन स्पेशल मैप लाइक पॉपुलेशन मैप, क्लाइमेट, इंडस्ट्री मैप इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारा होता है एटलस मैप। डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या होता है? जो भी हम ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ जो हम देखते हैं वो हमारी डायरेक्शंस है। डायरेक्शन क्या क्या दिखाता है हमें? शो द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इन रिलेशन टू अदर प्लेसेस। एक जगह से दूसरी जगह की पोजीशन को कंपेयर करते हैं। जैसे हम एक जगह खड़े हैं तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे मुझे मेरे स्कूल जाना है तो वो किस डायरेक्शन में है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम दूसरी दूसरे प्लेस का डायरेक्शन को करते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल नॉर्थ में है तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जाऊंगी। तो ये होता है डायरेक्शंस। ये हमें दे हेल्प अस इन फाइंड लोकेशंस ऑन मैप। ये हमें हेल्प करते हैं मैप में लोकेशंस को ढूंढने में। नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ सबसे ऊपर, साउथ सबसे नीचे, ईस्ट हमारा राइट साइड में होता है, वेस्ट हमारा लेफ्ट साइड में है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होती है? बीच में। जैसे जो नॉर्थ और साउथ के बीच में भी तो जगह होगी ना, तो वो होगी नॉर्थ साउथ। ऐसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। जैसे इसके थ्रू आप समझ जाएंगे ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा, ये आपको समझ आ जाएगा इससे। फिर हमारा आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? जो हमारी अर्थ है ना, वो किस शेप की है? स्फेयर है, स्फेरिकल है। लेकिन हम उसको अभी एक ऐसे समझ लेते हैं कि एक बॉल है। जैसे बॉल होती है ना स्फेयर शेप की, उसको हम ऐसे समझते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है इसमें। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब, लैटिट्यूड मतलब लेट आ रहा है ना इसमें, लेटी, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दैट गो अराउंड द अर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो लैटिट्यूड लाइन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। दीज लाइन टेल अस हाउ फार अ प्लेस इज फ्रॉम इक्वेटर। ये लाइंस हमें ये बताती हैं कि हम इक्वेटर से कितने दूर हैं। मतलब ये इक्वेटर से कितने दूर है, उस डिस्टेंस को बताती हैं लैटिट्यूड लाइंस।
इक्वेटर इज अ मिडल लाइन ऑफ द अर्थ। जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ की मिडल लाइन है। ये हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, दो एरिया में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर वाला, साउथ हेमिस्फीयर नीचे वाला। उसके बीच से जो लाइन जा रही है वो है हमारी इक्वेटर। लाइन अबव द इक्वेटर बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, लाइन बिलो द इक्वेटर साउथ लैटिट्यूड। जैसे कि ये लेटी हुई जो लाइन है ये है हमारी लैटिट्यूड, और जो खड़ी लाइन है ये हमारी लॉन्गिट्यूड है। तो जो सेंटर से जो लाइन जाती है ना इसको इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जितना इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो जो बीच का डिस्टेंस है उसको बताने का काम करती है लैटिट्यूड। इक्वेटर से जितना भी तुमने डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया नीचे ट्रेवल किया उसको बताने का काम करती है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड है वो टाइम को बताने का काम करती है, जो हम आगे देखेंगे। लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन की उस पे जाते हैं। जैसे ये इक्वेटर से डिस्टेंस होता है इसका लॉन्गिट्यूड का प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन में इस खड़ी हुई लाइन की बीच वाली लाइन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? सेम अपने आप बॉल, अर्थ को एक बॉल समझिए। लॉन्गिट्यूड भी एक इनविजिबल वर्टिकल लाइन है दैट गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि टॉप से बॉटम की तरफ जाती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन द अर्थ। लैटिट्यूड कैसे जा रही थी? लैटिट्यूड हमारी जा रही थी वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ लिखा हुआ ना, सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रही थी, वेस्ट टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट। और हमारी लॉन्गिट्यूड जा रही है टॉप टू बॉटम। These line tell us how far a place is from the prime meridian। ये हमें बताती है कि प्राइम मेरिडियन से हम कितना दूर है। प्राइम मेरिडियन इज अ मेन वर्टिकल लाइन दैट गोज थ्रू ग्रीनविच लंदन। जो प्राइम मेरिडियन है वो एक वर्टिकल लाइन है, सेंटर में जो वर्टिकल लाइन है जहां से हम लॉन्गिट्यूड को मेजर करते हैं। ये कहाँ पे पड़ती है? ये ग्रीनविच में है, लंदन में, और इसका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जो लाइंस ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आती हैं उनको हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो लाइन हमारी वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आती है उसको हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो यही हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो। ये देखो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो लेटी हुई लाइन है दैट इज इक्वेटर, और इसी के जो लेटी हुई लाइन को ही इसके जो नीचे, जैसे नीचे लाइंस बनती जाएंगी, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो ऐसे लेटी हुई लाइंस जाएंगी ये हमारी होगी लैटिट्यूड, ठीक है। और ये जो हमारी ऐसे वर्टिकल लाइन जाएंगी ये हमारी हो जाएंगी लॉन्गिट्यूड। तो जो ये सेंटर में है प्राइम मेरिडियन, और ये है हमारी इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल जाती है उनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, और जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जाती है उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो अब इससे क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए and share and like if you like the video. Thank you.